ओम श्री गणेशाय नमो। शतपञ्चाधिकतमोऽध्याय। वीरकुवाच एवमुक्त्वा गिरिसुता माता मे स्नेहवत्सला प्रवेशं लभते नानया नारी कमललोचने। इत्युक्ता तु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा न सा नारीति दैत्यो वसो वायुर्मे यां भाषत। वृथैव वीरकाशप्तो मया क्रोधपरीतया अकार्यं क्रियते मूढे प्राय क्रोधनिरते। क्रोधेन नश्यते कीर्ति क्रोधो हन्ति स्थिरं श्रियम् अपरिच्छन्त तत्त्वथा पुत्रं शापित्वथयहं विपरीतार्थबुद्धिना सुलभो विपत्तोदया सञ्चित्य वाचेदं वीरकं प्रति शैलजा लज्जा सज्ज विकारेण वदेनाम भुजतिष्वतिर्वशा देवयाच। अहं वीरकं ते माता मातेस्तु मनसो भ्रमा शङ्कर्या समी दयिता सुता तुहिनी भूभृता मम गात्रच्छ विभ्रान्त्या माशङ्का पुत्रभावया तुष्टेन गौरता तथा ममेयं पञ्च जन्मना मया शप्तोऽसय विदिते वृत्तान्ते दैत्यनिर्मिते ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शङ्करे रहसि स्थिते न निर्वर्तयितुं शक्य शापः किन्तु ब्रवीमि ते शीघ्रमेष यसि मानुष्यास्तस्त्वं काम समन्विता सुतवत् शिरसा तु ततो वन्द्य मातरं पूर्णमानसा उवाचोदित्पूर्ण नेन्दद्युतिं च हिं शैलजां। वीरकुवाच नत्सुरासुरमौलिमिलनं मणिप्रचय कान्तिकरालनखाकृते नगसुते शरणागतवत्सले तव नतोऽसि नतार्ति विनाशिनी तपन्मण्डलमण्डितकन्धरे पृथुसुरवन् सुरवन् नग्यते विश्वभुजङ्गनिशङ्गविभूषिते गिरिसुते भवति महाश्रये जगतीकप्रणताभिमतं ददो झटिति सिद्धनुते भवति यथा जगति काचं न वाचति शङ्करो भुवन् धृत्नै भवन्ति यथा विमलयोगविनिर्मत्तुर्जये स्वतन्नो तुल्य महेश्वरमण्डले विदिलितान् धकबान्धवन् सहितासुरवैरप्रथमा त्वं भ्रष्टुता सित्सटापटलो तत्कन्धराभर महामृगराजरस्थस्थिता विकलशक्तिमुखान् नलपिङ्गलायत भुजो विपिष्ट महासुरा निगदिता भुवनैरति चण्डिका जननी शुम्भ निशुम्भ निषूदिनी प्रणतचिन्तित दानवप्रमथेन कर्तस्तिस्तरसा भुवि वियति वायुपथे ज्वलनोज्ज्वले अवनीतले तव देवी च यदपु तद्जिते प्रतिमे प्रणमायहं भुवन् भुवनीते भववल्लभे जलधयो ललितो दत्वीच्यो हुत्वः धुत्यक्ष चराचरं फणसहस्रभृतक्ष भुजङ्गमास्वद्भिध्यास्यति मयभङ्क्यभयङ्करा भगवती स्थिरभक्तजानुश्रये प्रतीकतो भवति चरणाश्रयं करञ्जाति जातमिहास्तु ममाचलं नुतिल्वाप्यत्फलशाय हेतु प्रशम्यहि समात्तं जवत्सले तव नमोऽस्तु जगत्त्रयसंशये त्वयि ममास्तु मतिस्ततं शिवे शरणो गसि नतोऽसिं नमोऽस्तु ते। सुतवाच प्रसन्ना तु ततो देवी वीरकस्येति संस्तुता प्रविवेश शुभं भर्तुभर्वनं रुद्रात्मजा दारस्थो वीरको देवान् हरदर्शनकाङ्क्षिणा व्यसर्जयत्सकान्येव ग्रहान् यादरपूर्वकं नासत्र त्रावसरो देवा देवया सह
क्षा कपि निभृत क्रीडाति युक्ता ययुस्ते च यथा गतं गते वर्षसहस्रे तु देवास्तवरे मानसाज्वलं चोदयामासुर्ज्ञातुं शङ्करचेष्टितं प्रविश्य जालरन्ध्रेण शुक्ररूपी हुताशना ददृशे शयने शर्वं रतं गिरिजा सह दोदृशे तं च देवेशो हुतांशु शुकरूपिणं तमुवाच महादेव किञ्चित्कोऽस्मन्विता शर्ववच यस्मात्तु तत्त्वत्कृतो विघ्नस्तस्मात्त्वयुपपद्यते इत्युक्तप्राणलिर्वहिर्पिबद्वीर्यमाहितं तेन पूरयत तान् देवांस्तत्कायविभेदता विपाटज्जठरं तेषां वीर्यं माहेश्वरं तथा निष्क्रान्ततप्ते हेमाभं वितते शङ्कराक्षमे तस्मिन् सरोमः जातं विमलं बहुयोजनं प्रोतफुल्लहेम कमलं नानाविहगणनातीतं तच्छ्रुत्वा तु ततो देवी हेन्द्रं महाजलं जगाम कौतुकाविष्टा तत्सरा कनकाम्बुजं तत्र कृत्वा जलक्रीडां तपत्कृतशेखरा उपविष्टा ततस्तस्यतीरे देवी सखीयुता पातु कामा च तत्तोऽयं स्वादु निर्मलपङ्कजम् अप्ययत्कृत्तिका स्नाता षड्कर्त्युति सनिभा पद्यपत्रे तु त्वद्वरी गृहीत्वोपस्थिता गृहम् हर्षादुवाच पश्यामि पद्यपत्रे स्थितं पय ततस्था ऊचुरुखिलं कृतिका हिमशैलजां कृतिका ऊर्चु दासयामो यदि ते गर्भसम्भूतो यो भविष्यति सो समाकमपि पुत्र सयादस्मन्नाम्ना च वर्तताम् भवे लोकेषु विख्यात सर्वेष्वपि शुभानने इत्युक्तो वाचगिरिजा कथम् अद्रान् सम्भवा सर्वैरव्यवैर्युक्तो भवतीभ्यः सुतो भवेत् ततस्तां कृतिका ऊर्चु दास्यामोऽस्य वै वयम् उत्मान्युत माङ्गनी यदेवं तु भविष्यति युक्ता वै शैलजा प्राहा भवद्वेवमनिन्दिता तत्तसता हर्षसम्पूर्णा पद्यपत्र स्थितं पया तस्य तदुस्तया चापि तत्पीतं क्रमशो जलं पीते तु सलिले तस्मिन् तस्मिन् सरोवरे विपाटच देवाक्षर्य ततो दक्षिणा कुक्षि मुद्गता निक्षक्रामादुतो बला सर्वलोकविभासका प्रभारकर प्रभाकारा प्रकाशकनकप्रभा गृहीत निर्मलोद्रक् शक्तिशूल षडानना दीपतो मारयन्तो दैत्यान् कुत्तिस्तान् कच्छवे एतस्मात् कारणात् देवा कुमारक्षापि सोऽभवता इति श्रीमत्स्य महापुराणे तारकोपाख्याने कुमार संभवो नाम षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्याय। वीरक ने कहा, कमल लोचने मेरी स्नेह वत्सला माता पार्वती ने भी मुझे ऐसा ही आदेश दिया। अंत कोई भी पराई स्त्री भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। वीरक द्वारा ऐसा कहे जाने पर पार्वती देवी मन में विचार करने लगी कि वायु ने मुझे जिस स्त्री के विषय में सूचना दी थी वह स्त्री नहीं थी, प्रत्युत वह तो कोई दैत्य था। क्रोध के वशीभूत हो मैंने व्यर्थ ही वीरक को शाप दे दिया। क्रोध से प्रेरित हो मूर्ख लोग प्राय इसी प्रकार कार्य कर बैठते हैं। क्रोध करने से कीर्ति नष्ट हो जाती है और क्रोध सुस्तर लक्ष्मी का भी विनाश कर देती है। इसी कारण तत्वार्थ को निश्चित रूप से न जानकर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया। जिनकी बुद्धि विपरीत अर्थ को ग्रहण करती है उन्हें विपत्तियां मिलती हैं। ऐसा विचार कर पार्वती कमल सी कांति वाले मुख से
लज्जा का नाटच करती हुई वीरक से इस प्रकार कहने लगी। देवी बोली, वीरक तुम अपने मन में मेरे प्रति संदेह मत करो। मैं ही हिमाचल की पुत्री, शंकर जी की प्रियतमा पत्नी और तुम्हारी माता हूँ। बेटा, मेरे शरीर की अभिनव शोभा के भ्रम से तुम शंका मत करो। ये गौर कांति मुझे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर प्रदान किया। मुझे ये दैत्य द्वारा निर्मित वृत्तांत ज्ञात नहीं था। अंत शंकर जी के एकांत में स्थित रहने पर किसी अन्य नारी का प्रवेश तुम्हारी असावधानी से जानकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया है। वह शाप तो अब टाला नहीं जा सकता, किंतु उससे उद्धार का उपाय तुम्हें बतला रही हूँ। तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर वहां अपना मनोरथ पूरा करके शीघ्र ही मेरे पास वापस आ जाओगे। सूजी कहते हैं, ऋषि तदंतर वीरक प्रसन्न मन से उदय हुए पूर्णिमा की चंद्रमा सी कांति वाली माता पार्वती को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात बोले। वीरक ने कहा, गिरिजा कुमारी, आपके चरण नख प्रणत हुए सुरों और असुरों के मुकुटों में लगी हुई मणि समूहों की उत्कटी कांति से सुशोभित होते रहते हैं। आप शरणागत वत्सला तथा प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाली हैं। मैं आपके चरण नमस्कार कर रहा हूँ। गिरि नंदनी, आपके कंधे सूर्य मंडल के समान चमकते हुए सुशोभित हो रहे हैं। आपकी शरीर कांति प्रचुर स्वर्ण से परिपूर्ण सुमेरु गिरी की तरह है। आप विशैले सर्प रूपी तरकस से विभूषित है। मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। सिद्धों द्वारा नमस्कार की जाने वाली देवी, आपके समान जगत में प्रणत जनों की अभीष्ट को तुरंत प्रदान करने वाला दूसरा कौन है। गिरिजे, इस जगत में भगवान शंकर आपके समान किसी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं करते। आपने महेश्वर मंडल को निर्मल योग बल से निर्मित अपने शरीर के तुल्य दुर्जय बना दिया है। आप मारे गए अंध का सुर के भाई बंधुओं का संहार करने वाली हैं। सुरेक्षरों ने सर्वप्रथम आपकी स्तुति की है। आप श्वेत वर्ण की जटाकेश समूह से आच्छादित कंधे वाले विशाल काय सिंह रूपी रथ पर आरूढ़ होती हैं। आपकी चमकती हुई शक्ति के मुख से निकलने वाली अग्नि की कांति से पीला पड़ने वाली लंबी भुजवाओं से प्रधान असुरों को पीस कर चूरन कर दिया है। जननी, त्रिभुवन के प्राणी आपको शुंभ निशुंभ का संहार करने वाली चंडिका कहते हैं। एकमात्र आप इस भूतल पर विनम्र जनों द्वारा चिंतना किए गए प्रधान दानवों का वेग पूर्वक मर्दन करने में उत्साह रखने वाली हैं। देव, आप अजय अनुपम त्रिभुवन सुंदरी और शिव जी की प्राण प्रिय हैं। आपका जो शरीर आकाश में वायु के मार्ग में अग्नि की भीषण ज्वालाओं में तथा पृथ्वी तल पर भासमान है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। रुचिर एवं भीषण लहरों से युक्त महासागर अग्नि की लपटे चराचर जगत तथा हजारों फन धारण करने वाले बड़े बड़े नाग, ये सभी आपका नाम लेने वाले मेरे भयंकर नहीं दिख पड़ते। अनन्य भक्त जनों की आशय भूता भगवती, मैं आपके चरणों की शरण में आ पड़ा हूँ। आपके चरणों में प्रणत होने से प्राप्त हुए थोड़े से फल के कारण मेरा इंद्रिय समुदाय आपके चरणों में अटल स्थान प्राप्त करे। पुत्र वत्सले, मेरे लिए पूर्ण रूप से शांत हो जाइए। त्रिलोकी की आशय भूता देवी, आपको नमस्कार है। शिव, मेरी बुद्धि निरंतर आपके चिंतन में लगी रहे। मैं आपकी शरणागत हूँ और चरणों में पड़ा हूँ। आपको नमस्कार है। सूजी कहते हैं, ऋषियों वीरक के इस प्रकार संस्तवन करने पर पार्वती देवी प्रसन्न हो गई। तब वे अपने पति शिव जी के सुंदर भवन में प्रविष्ट हुई। इधर द्वारपाल वीरक ने शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से आए हुए देवों को आदर पूर्वक ऐसा कहकर अपने अपने घरों को लौटा दिया कि देवगण इस समय मिलने का अवसर नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर एकांत में पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे कहे जाने पर वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर देवताओं के मन में उतावली उत्पन्न हुई। तब उन्होंने शंकर जी की चेष्टा का पता लगाने के लिए अग्नि को भेजा। वहां जाकर अग्निदेव ने शुक का रूप धारण किया और गवाक्ष मार्ग से भीतर प्रवेश करके देखा कि शंकर जी गिरजा के साथ शैया पर विराजमान है। उधर देवेश्वर शंकर जी की दृष्टि शकर रूपी अग्नि पर पड़ गई। तब महादेव कुछ क्रुद्ध से होकर अग्नि से बोले, शिव जी ने कहा, अग्नि, चूंकि तुमने ये विघ्न उपस्थित किया, इसलिए इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा कहे जाने पर अग्नि हाथ जोड़कर शंकर जी के द्वारा आधान किए गए वीर्य को पी गए और उसे सभी देवताओं के शरीर में विभक्त करके उन्हें पूर्ण कर दिया। तदंतर शंकर जी का वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान वीर्य देवताओं का उदर फाड़ कर बाहर निकल आया और शंकर जी के उस विस्तृत आश्रम में अनेकों योजनों में विस्तृत एवं
निर्मल जल से पूर्ण महान सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उसमें स्वर्ण की सी कांति वाले कमल खिले हुए थे और नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। तत्पश्चात स्वर्ण में वृक्ष एवं अगाध जल से संपन्न उस सरोवर के विषय में सुनकर कुतूहल से भरी हुई पार्वती देवी उस स्वर्णमय कमल से भरे हुए सरोवर के तट पर गईं और उसके कमल को सिर पर धारण करके जल क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात पार्वती देवी सखी के साथ उस सरोवर के तट पर बैठ गई और उस सरोवर के कमल की गंध से सुवासित स्वच्छ स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उनकी दृष्टि उस सरोवर में स्नान कर निकली हुई 6 कृतिकाओं पर पड़ी, जो सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रही थी तथा कमल के पत्तों के दोने में उस सरोवर के जल को लेकर घर की ओर जाने के लिए उद्यत थी। तब पार्वती ने उनसे हर्षपूर्वक कहा, मैं कमल के पत्ते में रखे हुए जल को देख रही हूँ। सुनकर उन कृतिकाओं ने पार्वती से सारा वृत्तांत कह सुनाया। कृतिकाओं ने कहा, शुभाने ने ये जल हम लोग आपको दे देंगी, किंतु यदि आप ये प्रतिज्ञा करें कि इस जल के पान करने से जो गर्भ स्थित होगा उससे उत्पन्न हुआ बालक हम लोगों का भी पुत्र कहलाए और हम लोगों के नाम पर उसका नामकरण किया जाए, वह बालक सभी लोगों में विख्यात होगा। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने कहा, भला जो मेरे समान सभी अंगों से युक्त होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होगा वह आप लोगों का पुत्र कैसे हो सकेगा। तब कृतिकाओं ने पार्वती से कहा, यदि हम लोग इस बालक के उत्तम मस्तकों की रचना करेंगी तो वह वैसा हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर पार्वती ने कहा, अनिंद्य सुंदरियों ऐसा ही हो। तब हर्ष से भरी हुई कृतिकाओं ने कमल के पत्ते में रखे हुए उस जल को पार्वती को समर्पित कर दिया और पार्वती ने भी उस सारे जल को क्रमश पी लिया। उस जल के पी लेने पर उसी सरोवर के तट पर पार्वती देवी की दाहिनी कोख को फाड़कर एक अद्भुत बालक निकल पड़ा, जो समस्त लोगों को उद्भासित कर रहा था। उसकी शरीर कांति सूर्य के समान थी। वह स्वर्ण सदृश प्रकाशमान तथा हाथों में निर्मल एवं भयावनी शक्ति और धूशूल धारण किए हुए था। उसके 6 मुख थे। वह स्वर्ण की सी छवि से युक्त हो अदीप्त हो रहा था और पापाचारी दैत्यों को मारने के लिए उद्यत सा दिख रहा था। इसी कारण वह देव कुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकोपाख्यान में कुमार संभव नामक 198वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।